रोज़ कुछ दिनों से बप्पा को मोदक का ही भोग लग रहा था, तो मैंने सोचा आज कुछ अलग बनाते हैं जो मीठा होने के साथ साथ हेल्दी भी हो। तो आज मैंने बनाया है राजस्थानी मुठिया चूरमा लड्डू। ये मेरी एक राजस्थानी सहेली से मैंने बनाना सीखा है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 कटोरी गेहूं का आटा, 1 कटोरी लिया है मैंने सूजी और 1 कटोरी लिया है मैंने बेसन। मेज़रमेंट के लिए आप एक ही कटोरी का नाप रखिएगा, इससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी और मेज़रमेंट भी गड़बड़ नहीं होगी। तो जिस कटोरी से मैंने आटा लिया था उसी से सूजी और बेसन लिया है। और इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें ऐड किया है 1 टेबलस्पून यानी कि 1 कड़छी देसी घी का। आप जो सर्विस स्पून होता है जिससे हम खाना सर्व करते हैं, बस वही वाला चम्मच यूज़ किया है मैंने। और अगर आप कप से या कटोरी से नापना चाहें तो 1/4 कटोरी आपने देसी घी लेना है। उसके बाद इसे अच्छे से पूरे आटे में मिला दीजिए ताकि ये सारे आटे में अच्छे से लग जाए। उसके बाद जिस कटोरी से हमने आटा लिया था उसी कटोरी से मैंने लिया है दूध। यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध ही आपने लेना है, ना दूध गर्म होना चाहिए और ना ही दूध फ्रिज में रखा हुआ ठंडा होना चाहिए। तो अब इसे अपने हाथों से मिलाते हुए एक सख्त आटा आपने गूंदना है, बहुत ही सख्त आटा इसका गूंदता है। तो यहाँ पर मुझे थोड़े से दूध की और ज़रूरत पड़ी थी, तो 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें दूध और लिया है। ज़्यादा सॉफ्ट मत करिएगा, इसे सॉफ्ट करना ही नहीं है, इसको आपने ना इस तरह से हार्ड ही गूंदना है। आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा ये कितना हार्ड है, बस इसी तरह का। और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने, बहुत ज़्यादा गूंथने की ज़रूरत नहीं है इसको। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना हार्ड है, वैसे तो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। ये देखिए मैं फिंगर्स करके दिखा रही हूँ, ये देखिए बहुत हार्ड है ना। बस अब इसे रख देंगे हम 10 मिनट के लिए साइड पर ढककर, क्योंकि इसमें सूजी है तो वो थोड़ी सी फूल जाएगी। और इसके बाद अब तैयारी करते हैं हम इसमें डालने के लिए ड्राई फ्रूट्स की। मैंने यहाँ पर काजू लिया है, बादाम लिया है, अखरोट लिया है और साथ में मैंने किशमिश ली थी। आप इसमें अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। अब सारे ड्राई फ्रूट्स छोटा छोटा काट रही हूँ। आप चाहें तो इसे मिक्सी में ग्राइंड करके इसका पाउडर भी बना सकते हैं या मोटा मोटा पीस सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आटा हमारा अच्छे से 10 मिनट रेस्ट कर लिया है। अब इसे ले लेंगे वापस, बहुत ज़्यादा मसलने की ज़रूरत नहीं है और छोटी छोटी इसकी आपने लोइयाँ लेनी है और कुछ इस तरह से आपने अपने हाथ से ऐसे करके इसकी मुठियाँ बांध देनी है। ये देखिए मुट्ठी के अंदर कर रहे हैं तो ये मुठिया है, शायद, मुझे कंफर्म नहीं है, बट ये मैंने आइडिया लगाया कि शायद मुट्ठी के साथ इसे बना रहे हैं, इसीलिए इसका नाम मुठिया है। अगर आप में से किसी को पता हो तो प्लीज़ बताइएगा। और यहाँ कुछ मुठिया बनकर हो गई थी रेडी। और यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने इन सब मुठिया को फ्राई करने के लिए लिया है देसी घी। तो कोशिश करिएगा देसी घी में ही फ्राई करें, क्योंकि प्रसाद है। दूसरा ये सब चीज़ें ना थोड़ा देसी घी में ही अच्छी लगती हैं। तो यहाँ घी को एक बार मैंने चेक कर लिया था। घी को आपने मीडियम फ्लेम पर ही गरम करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं होना चाहिए, नहीं तो मुठियाँ जो हैं ऊपर से तो लाल हो जाएंगी लेकिन अंदर से वो कच्ची रह जाएंगी। इसलिए मीडियम फ्लेम पर ही आपने इसको फ्राई करना है। और फ्राई तब तक करना है जब तक इनका कलर डार्क ब्राउन नहीं हो जाता है। तो अलटते पलटते हुए मैंने फ्राई कर रही हूँ। और जो ड्राई फ्रूट्स बच गए थे काटने से उन्हें मैं साथ साथ काट भी रही हूँ। अच्छा, मैं ना हमेशा खाने में डालने के लिए काजू और जो अखरोट लेती हूँ वो हमेशा टूटा हुआ जो होता है ना वो ले लेती हूँ। एक तो वो मुझे सस्ता पड़ता है, दूसरा टूटा हुआ होता है, सब्जी में वैसे भी हमको तोड़कर या पीस कर ही डालना होता है। और यहाँ देखिए कि मुठिया जो हैं वो ब्राउन होनी स्टार्ट हो गई हैं। और इस टाइम पता है इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना इसमें से, बहुत ही ज़्यादा। और ये जो ब्राउन हो गई हैं उन्हें अब मैं निकाल लूँगी। तो अच्छे से छानते हुए ताकि इसके अंदर का घी सारा निकल जाए, इसको अलग प्लेट में मैं रखती जाऊँगी। पता है ये सब काम मैं जब भी करती हूँ ना मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। जब हम छोटे थे तब मेरी मम्मी और सारी पड़ोस वाली आंटियाँ मिलकर ये सब काम किया करती थी। सब लोग एक दूसरे के घर जाते थे और ये सब चीज़ें बनाते थे। सब लोग मिलकर बनाते थे, इसलिए एक तो जल्दी बन जाता था और दूसरा किसी को थकावट भी नहीं होती थी। पर आजकल ना ही वो पड़ोसी रहे और ना ही अब वो विश्वास रहा।
पहले तो लोग अपने बच्चे क्या अपनी ज्वेलरी तक दूसरों के घर पर रख कर चले जाते थे। मुझे याद है एक बार रात में हमारे यहाँ तार आता है कि मेरे मौसा जी गुज़र गए हैं और मेरी मम्मी हम तीनों भाई बहनों को और साथ में अपनी ज्वेलरी भी पड़ोस वाली आंटी के घर पर छोड़कर चली गई। लेकिन अब तो आप ज्वेलरी छोड़िए, अपने बच्चे छोड़ने में भी डर लगता है, क्योंकि सच में आज के टाइम पर किसी का कोई विश्वास नहीं रहा। मुझे तो रिश्तेदारों पर भी विश्वास नहीं रहा है। तो चलिए बातें करते करते हमारी सारी मुठिया भी फ्राई हो गई हैं। देखिए कितना अच्छा सा इन पे कलर आया है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो इन सबको निकाल कर रख देते हैं साइड पर थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। बाद में इनको हमें तोड़कर पीसना है। अब इनको 10-15 मिनट के लिए रख दीजिए आप ठंडा होने के लिए, क्योंकि इनको बाद में हमने तोड़ना है हाथ से। तो अभी गरम गरम अगर आप तोड़ेंगे तो आपके हाथ जल सकते हैं। ये हो गए थे थोड़े से ठंडे। अब इनको हाथों से थोड़ा सा तोड़ लीजिए, क्योंकि बाद में हम इनको मिक्सी में चलाने वाले हैं। तो मिक्सी में अगर आप साबुत डाल देंगे तो मिक्सी ही ख़राब होने का चांसेस रहते हैं। और सच बताऊं, मेरी मिक्सी तो ख़राब हो भी गई, क्योंकि मेरा जो मिक्सर जार है ना वो बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, तो बार बार इसका ब्लेड जो है वो निकल जाता है। और देखिए इस तरह से मैंने इसके टुकड़े टुकड़े कर लिए। और ये जो जार आपको दिख रहा है मैंने इसमें डाल लिए थे तोड़ने के लिए, पीसने के लिए, लेकिन इसका तो ब्लेड ही टूट गया। टूट नहीं गया एक्चुअली, निकल गया। फिर मैंने दूसरे जार के अंदर इन सबको पीस लिया। और ये देखिए कुछ इस तरह से आपने इसे पीस लेना है। बहुत पाउडर फॉर्म में नहीं करना है, थोड़ा सा मोटा मोटा दानेदार रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं। ये स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूँ ना, बस इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ कढ़ाई में जो एक्स्ट्रा घी था उसको मैंने निकाल दिया है। इसमें मैंने 1 कड़छी के करीब घी रखा था और उसके अंदर डाल दिया है मैंने गुड़। मैं यहाँ पे गुड़ का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो चीनी या शक्कर का भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर उसी कटोरी से मेज़रमेंट आपको लेना है जिससे आपने आटा मेज़र किया था। तो यहाँ पर 2 कटोरी मैंने डाला है गुड़ का। जितना आपके आटा होगा उसका आधा आपने गुड़ लेना है। अगर आप ज़्यादा तेज़ मीठा खाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा कर लीजिएगा। और इसे अब अच्छे से मेल्ट कर लीजिए। बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, नहीं तो गुड़ जो है वो टाइट हो जाएगा, फिर वो बेकार हो जाएगा, मिक्स भी नहीं होगा। तो जैसे ही ये मेल्ट हो जाए गैस का फ्लेम कर दीजिए ऑफ़ और इसे मिक्स कर दीजिए आप जो हमने चूरी बना कर रखी है उसके अंदर। और अभी हाथ मत लगाइएगा क्योंकि गुड़ बहुत ज़्यादा गर्म है। और कभी ऐसा हो जाए आपसे कि ये थोड़ा सा टाइट हो जाए, गुड़ मिक्स ना हो, तो गुड़ को लेके दोबारा से मिक्सर में चला दीजिएगा, तो ये फ़ाइन पाउडर बन जाएगा। फिर ऐड कर दीजिएगा इस गुड़ को इस चूरी के अंदर। और अब मैंने डाल दिया है साथ ही में सारा ड्राई फ्रूट। अब इन सबको चम्मच की हेल्प से मैं मिक्स करूँगी, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, हाथ जलने के चांसेस रहेंगे, तो थोड़ा ध्यान से करिएगा। अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। यहाँ पर ये चम्मच थोड़ा छोटा पड़ रहा था, इसलिए मैंने दूसरा चम्मच और ले लिया है बड़ा। ये देखिए ये अच्छे से हो गया था मिक्स। सारे ड्राई फ्रूट्स और गुड़ सब चूरी के अंदर हो गए अच्छे से मिक्स। अब इसके ऊपर मैंने 2 कड़छी भरकर देसी घी का और डाला था, जिससे अच्छे से हमारे जो लड्डू हैं वो बंध सके। थोड़ा सा घी को मैंने अच्छे से मेल्ट कर लिया था। अब इसको कर दूंगी अच्छे से मिक्स और बना लूँगी इसके मैं लड्डू, यानी कि चूरमे के लड्डू। आप अपनी पसंद का कैसा भी साइज़ रखिएगा, बड़ा छोटा जैसा आपको रखना हो। मैं थोड़ा मीडियम साइज़ ही रख रही हूँ ताकि जब किसी के भी पास ये लड्डू जाएं तो वो इसे पूरा फिनिश कर दें, छोड़े नहीं। बहुत बड़ा बनाऊंगी तो लोग खा नहीं पाएंगे पूरा। और यहाँ हमारे लड्डू हो गए हैं सारे रेडी। तो आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सही बने हैं कि नहीं, मुझे अच्छा लगेगा जानकर। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। गॉड ब्लेस यू ऑल।